जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस से जुड़े हुए टॉपिक को डिस्कस किया और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस एंड देयर रिलेशनशिप वेक्टर्स। यानी कि जो प्लांट वायरस है उनका वेक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है, इस टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और आपको बता दें कि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, उन क्वेश्चन को चेंज करके पूछा जाता है। तो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आगे इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम बात करें वायरस का वेक्टर के साथ जो रिलेशनशिप है वो 4 टाइप का होता है। सबसे पहला है नॉन परसिस्टेंट, दूसरा है सेमी परसिस्टेंट, तीसरा है परसिस्टेंट सर्कुलेटिव या इसी को हम बोलते हैं सर्कुलेटिव नॉन प्रोपेगेटिव, और फोर्थ है परसिस्टेंट प्रोपोगेटिव। तो आइए इन सभी टॉपिक को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं और आपको बता दें कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम के साथ साथ नेट, जेआरएफ, एसआरएफ इन सभी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हैं ये प्लांट सेल है और ये है इंसेक्ट। तो जो सकिंग टाइप के इंसेक्ट होते हैं वो करते क्या है कि जो प्लांट सेल होता है उसके सैप को सक करते हैं और अपना फूड लेते हैं। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये जो प्लांट सेल है इसमें वायरस है, यानी कि वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है। तो जब ये इंसेक्ट सैप को सक करेगा तो ये जो वायरस है फूड के थ्रू इसके अंदर चला जाएगा। तो ये जो वायरस है इस वायरस का इस वेक्टर के साथ यानी कि इस इंसेक्ट के साथ जो रिलेशनशिप है ये 4 टाइप का बनता है। और ये 4 टाइप के रिलेशनशिप कौन कौन है, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, नॉन परसिस्टेंट, सेमी परसिस्टेंट, परसिस्टेंट सर्कुलेटिव और परसिस्टेंट प्रोपोगेटिव। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन परसिस्टेंट रिलेशनशिप की। तो नॉन परसिस्टेंट रिलेशनशिप में होता क्या है कि जब इंसेक्ट प्लांट वायरस से सैप को सक करता है यानी कि जब खींचता है तो प्लांट सेल में जो वायरस है वह जाकर इंसेक्ट के स्टाइलेट से चिपक जाता है। लेकिन यहाँ पर आप याद रखिएगा कि जो वायरस है ये इंसेक्ट के बॉडी में इंटर नहीं करता, बस ये स्टाइलेट से ही चिपका रहता है। अब अगली बार जब ये इंसेक्ट किसी दूसरे प्लांट वायरस से फीड करता है यानी कि जब दूसरे प्लांट वायरस से सैप को सक करना शुरू करता है तो जो स्टाइलेट में मौजूद वायरस है अब वो दूसरे प्लांट में चला जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो इंसेक्ट का स्टाइलेट है यहाँ पर वायरस बस कुछ ही मिनट के लिए रहता है, ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता। तो आपको इसके बारे में लिखना कैसे है आइए समझते हैं। द वायरस बाइंड द स्टाइलेट ड्यूरिंग फीडिंग एंड रिलीज्ड व्हेन द इंसेक्ट सिक्रीट स्लाइवा ऑन ए न्यू फीडिंग प्लेस। यानी कि नॉन परसिस्टेंट में होता क्या है कि जो वायरस होता है वो वेक्टर या फिर हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्ट है उसके स्टाइलेट से ही जुड़ा रह जाता है और ये जो जुड़ाव होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, यानी कि कुछ मिनट या फिर हम कह सकते हैं कुछ सेकंड के लिए होता है। और जब इंसेक्ट किसी दूसरे प्लांट से सैप को सक करता है या फीड करता है तो उस दौरान ये जो वायरस होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें नॉन परसिस्टेंट टाइप के रिलेशनशिप की तो इसमें बहुत सारे वायरस हैं जैसे कि CMV, BCMV या फिर PMV। तो इसमें से आप कोई एक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले रिलेशनशिप की ओर जो कि है सेमी परसिस्टेंट। तो इस तरह के रिलेशनशिप में होता क्या है कि जो वायरस है वो स्टाइलेट में ही रहता है लेकिन यहाँ पर ड्यूरेशन बढ़ जाता है। यानी कि नॉन परसिस्टेंट में क्या था कि वो कुछ सेकंड के लिए था, लेकिन सेमी परसिस्टेंट में क्या होता है कि जो वायरस होता है वो स्टाइलेट में कुछ घंटों तक या कुछ मिनट तक रहता है। तो आपको इसमें लिखना कैसे है आइए समझ लेते हैं। वायरस परसिस्ट इन इट्स वेक्टर फॉर 10 to 100 आवर। तो इसमें जो वायरस होता है वो स्टाइलेट में लगभग 10 से 100 घंटे के बीच रह सकता है और इस केस में भी वायरस जो है वो वेक्टर के अंदर नहीं जाता, यानी कि वायरस केवल स्टाइलेट से ही चिपका रहता है। तो यहाँ पर भी आप एग्जांपल देख सकते हैं कि कौन कौन से वायरस सेमी परसिस्टेंट टाइप के होते हैं।
CTV, CAMV या फिर BYV जिसे हम बीट्स येलो वायरस के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें पर्सिस्टेंट सर्कुलेटिव की, तो इसमें क्या होता है कि जो वायरस है अब ये इंटर कर जाता है इंसेक्ट के बॉडी में। तो सबसे पहले ये पहुंचता है फॉरगट में, फॉरगट के बाद मिडगट, हिंडगट और हिंडगट से होकर ये चला जाता है इसके हीमोसील में। हीमोसील का मतलब है कि इंसेक्ट का एक तरह से ब्लड, और हीमोसील के बाद ये चला जाता है इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड में। तो जब इंसेक्ट अब किसी दूसरे प्लांट से फीड करता है तो उस दौरान ये जो वायरस है वह इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू उस प्लांट में चला जाता है। तो इस तरह के जो रिलेशनशिप है वायरस का, इसमें लगभग 1 से 3 दिन लगता है। यानी कि इसमें जो वायरस है वो सर्कुलेटिव रिलेशनशिप के थ्रू 1 से 3 दिन का जो लैटेंट पीरियड है वो होता है। तो पर्सिस्टेंट सर्कुलेटिव में लिखना कैसे है? द वायरस सर्कुलेट अप थ्रू द फूड चैनल एंड क्रॉस द मिडगट एंड हिंडगट रीचिंग टू द हीमोसील। तो जैसा कि नाम से ही है सर्कुलेटिव, यानी कि यहाँ पर वायरस सर्कुलेट करता है, तो ये फूड चैनल के थ्रू मिडगट, हिंडगट और यहाँ तक कि हीमोसील यानी कि ब्लड तक पहुँच जाता है। द वायरस participate cross accessory salivary gland and return to the plant via the salivary channel। तो वायरस क्या करता है, वो पहुंच जाता है अब सलाइवरी ग्लैंड में, और सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू, जैसा कि मैंने बताया था कि जब अब ये नेक्स्ट किसी प्लांट वायरस को सक करता है, फीड करता है, तो वहाँ पर ये वायरस जो होते हैं वो फिर से चले जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है बीट कर्ली टॉप वायरस, मेज स्ट्रिक वायरस और वीट ड्वार्फ वायरस। तो ये जो वायरस है ये सर्कुलेटिव वायरस होते हैं। ये वेक्टर के अंदर यानी कि इंसेक्ट के अंदर सर्कुलेट होते हैं और सर्कुलेट होकर अगले प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। आइए चलते हैं 4 टाइप के रिलेशनशिप की ओर, जो कि है पर्सिस्टेंट प्रोपोगेटिव। तो पर्सिस्टेंट प्रोपोगेटिव में होता क्या है कि जो प्लांट वायरस है वो वेक्टर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बाकी सभी चीज़ें सर्कुलेटिव की तरह है, बस यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि जो प्लांट वायरस होते हैं ये वेक्टर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं, और नंबर कब बढ़ सकता है? जब रिप्रोडक्शन होगा। तो सभी चीज़ें सर्कुलेटिव की ही तरह है, बस यहाँ पर एक चीज़ और ऐड हो जाता है कि इस केस में जो प्लांट वायरस है वो मल्टीप्लाई करता है, यानी कि ये वेक्टर के अंदर रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द वायरस सर्कुलेट इन द होस्ट एज डिस्क्राइब एबव, यानी कि जैसा कि ऊपर सर्कुलेटिव बताया गया है उस तरह से वेक्टर के अंदर सर्कुलेट करते हैं, बट एक्चुअली दे आर रिप्लिकेट इन द वेक्टर। लेकिन यहाँ पर वास्तव में होता क्या है कि ये वेक्टर के अंदर रिप्लिकेट करते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है ये आपको पोटैटो लीफ रोल वायरस में देखने को मिलता है। बगल में आप देख सकते हो वेक्टर का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्लांट वायरस रिलेशनशिप विथ वेक्टर्स। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।